हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को थोड़ा वक्त और चाहिए तो क्यों चाहिए उन्हें ये वक्त, क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये टैरो का ही डेक है जो ओरेकल मिक्स है, तो ये लेंगे इसमें से 5 कार्ड और दूसरे ओरेकल में से 10 कार्ड। थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी मिले इसलिए ये मिक्स डेक ले रही हूँ जिसमें ओरेकल भी है और टैरो भी है। कभी कभार हमें समझ में तो आता है कि सामने वाला पर्सन उतनी स्पीड एक्शन नहीं ले रहा जितना हम चाहते हैं, लेकिन हालात कई बार ऐसे भी होते हैं कि वो पर्सन खुद बता भी नहीं पाता कि एग्जैक्ट वजह क्या है। तो ऐसी हालत जब हम फेस करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर या फिर कई तरह के और मूड स्विंग्स भी होते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इस बंदे की या पर्सन की। तो अगर ऐसा कुछ मैटर है तो क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग से। 2, 3, 4 और ये 5। वैसे एक बात तो है कि जैसे आपके पास उनका नंबर है वैसे ही उनके पास भी तो आपका नंबर है। दुनिया के किसी भी कोने में भले ही पर्सन क्यों ना हो, वो अगर चाहे तो विद इन अ मिनट किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। फ़ोन अगर बिजी भी आ रहा है तो भी मैसेज कर सकता है। मैसेज के लिए तो ऐसा होता नहीं, हाँ बस आपने अगर ब्लॉक करके रखा है उस पर्सन को तो बात थोड़ी सी अलग होती है, यानी कि फिर भी वो नंबर चेंज करके या फिर कोई और सिम कार्ड से भी मैसेज सेंड कर सकता है अगर उसको प्रॉपर नंबर आपका पता है तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसके बाद विद इन 1 आवर एक और रीडिंग अपलोड होगी, उससे भी शायद आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। देखते हैं। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे बी इट्स अ हार्ड टाइम, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ फेथ, डोंट गिव अप होप। तो शायद ये पर्सन ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं जिसमें वक्त थोड़ा सा इनके अगेंस्ट है। कुछ भी हो सकता है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, तो फैमिली की कुछ मुश्किलें हो सकती है, घर वाले कुछ अगेंस्ट हो सकते हैं, उनको मनाना थोड़ा सा बहुत हार्ड जा रहा होगा। या फिर अगर किसी के करियर रिलेटेड कुछ बातें हैं तो हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। कुछ लोगों के जॉब जो स्टेबल समझ रहे थे उसमें भी आजकल बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो वजह हो सकती है। या फिर कभी हो सकता है कि काफ़ी वक्त से उनको उनकी सैलरी नहीं मिली है, तो पैसों की भी शायद कोई दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से वो चाहते तो है कि आगे बढ़े लेकिन हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, इसलिए शायद नेगेटिव माइंड फेज पे पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है अभी हालात इतने ख़राब है, आगे पता नहीं क्या ख़राब और होगा। तो उस वक्त दोनों मिलके उस मुसीबतों का सामना करे, दोनों मिलके सफ़र करे, इससे अच्छा है वो अकेले ही इन सब बातों से निपटे। लेकिन वो शायद होप नहीं लूज कर रहे, मतलब ऐसा मुश्किल वक्त देख ज़रूर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी उम्मीद जो है वो ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी कहीं से वो हिम्मत जुटा के थोड़ा सा भरोसा रख रहे हैं कि इस हार्ड टाइम से वो बाहर निकल आएंगे। शायद यही वजह है कि उन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और फिर पाइसेस। इट्स टाइम टू शेयर योर जॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये कार्ड तो यही बताता है कि इनका जॉय अगर आपसे जुड़ा है, यानी कि इनकी जो खुशियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है, तो उन्हें ये बातें अपनी फैमिली से और फ्रेंड्स से शेयर करनी चाहिए जो शायद उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब कई कबार ऐसा होता है कि हर कोई फ्रेंड सर्कल में रहने वाला पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ ओपन अप होता ही है, ऐसा नहीं। तो अगर ये शायद अपने जज्बात उन फ्रेंड के सामने रखे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो शायद इनके फ्रेंड्स इन्हें हेल्प कर सकते हैं इनकी फैमिली को समझाने के लिए, और शायद इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है इनके जज्बात समझने के बाद थोड़ा सा अपना डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हिम्मत शायद जुटा नहीं पा रहे,
उन्हें नहीं लगता कि शायद ये पर्सन, ये फ्रेंड सर्कल हो या इनके फैमिली वाले हो, ये इतनी जल्दी बात समझने वाले हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इट्स गुड टू स्टे फोकस्ड ऑन सक्सेस एंड मनी, बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय एवरी स्मॉल हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ लाइक एंजॉइंग योर डेली फूड। तो ये कार्ड भी वही बताता है कि ये पर्सन ने शायद सक्सेस पाना है या फिर स्पेसिफिक मनी गोल को अचीव करना है, इतना पैसा मुझे चाहिए ही ज़िंदगी में, इसके ऊपर शायद उन्होंने फोकस किया है, जिसकी वजह से वो बाकी की छोटी खुशियाँ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए अगर इनके फैमिली में किसी ने इन्हें कुछ फूड वगैरह दिया है, इनका पसंद का मतलब कुछ खाना, इनकी माँ है तो उन्होंने अगर अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कुछ उसका पसंदीदा भी बनाया है, तो भी ये उस फूड की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से शायद ये घर वाले भी समझ रहे हैं कि खाने पीने में भी इस पर्सन का ध्यान नहीं है। और जब ऐसा कोई घर वाला नोटिस करता है तो ऑटोमेटिकली उनके दिल में फिक्र बढ़ जाती है कि पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिलो दिमाग में, हमें तो कुछ बताता नहीं है। तो ऐसी शायद हालत है जिसकी वजह से ये पर्सन और भी हार्ड टाइम को फेस कर रहे हैं। उन्हें आपके साथ शायद आगे बढ़ना तो है और शायद उसी लिए मतलब उन्हें सक्सेस भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, ये बात वो भूल नहीं रहे हैं। और इसी वजह से शायद रोज़ का जो खाना है, सिंपल जो मोमेंट होते हैं कि घर वालों के साथ हम खाना खाते हैं, वो पल भी शायद ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उनके फैमिली मेम्बर इनके लिए थोड़ा फिक्र दिखा रहे हैं और शायद डिस्टर्ब भी है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बी अलर्ट, इट माइट बी हार्ड टू नो हु टू ट्रस्ट, डोंट जंप टू मेक अ जजमेंट। तो ऐसी शायद दिक्कत आ रही है उनके ऊपर कि मतलब किसके ऊपर वो भरोसा करें। उन्हें नहीं लगता कि उनके दिल के जज्बात या फिर उनकी बात कोई समझ रहा है। यहाँ तक कि शायद आपको भी ये अपनी सभी दिल की बातें शेयर करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप भी कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए कोई जजमेंट ना पास करते कि नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ आगे बढ़ना ही नहीं है, तुम सिर्फ एक्सक्यूजेस देती हो या देते हो। इस तरह का भी शायद उन्हें डर सता रहा है। या फिर इनके फैमिली वाले इन्हें बोलेंगे कि तुम तो अपने बारे में सोच रहे हो, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इतने सपने देखे तुम्हारे लिए, तुम्हारे एजुकेशन के लिए इतना खर्चा किया, हमारे भी कुछ अरमान हैं, तुम उनके बारे में नहीं सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। इस तरह की कई सारी बातें होती है। या फिर फ्रेंड सर्कल में भी होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे घर वाले तो इतने अच्छे हैं, फिर भी तुम उनका दिल दुखा के इस तरह का कुछ डिसीजन ले रही हो या ले रहे हो। तो ऐसी भी शायद कुछ बातें फ्रेंड सर्कल वाले भी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये शायद अपने जज्बात किसी के भी सामने रखने से थोड़ा डर रहे हैं। नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस, एम्ब्रेस योर पावर, इनर विजडम एंड नॉलेज, बी अवेयर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, लाइफ इज रेयरली दैट सिंपल। तो ये कार्ड तो यही बताता है कि ये सही क्या है, गलत क्या है, इस फैसले में, इस दुविधा में थोड़े से डूबे हुए हैं। लेकिन इतनी सिंपल जिंदगी नहीं होती कि ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जानबूझ के तो कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता, जानबूझ के तो हम गलती नहीं करते, लेकिन कभी कभार हमारे सही फैसले भी हमें रॉन्ग रिजल्ट दे देते हैं। वो वक्त वक्त की बात होती है, यानी कि इतनी भी बातें वो सिंपल नहीं होती। और शायद यही बात ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे कि अगर घर वालों की बात मान ले तो क्या ये राइट होगा, और आपको अगर इनके सामने चुने तो क्या ये गलत होगा। तो इस तरह का कुछ उन्हें शायद फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है, शायद इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए भी हो सकता है उन्हें थोड़ा सा वक्त और चाहिए। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कह सकते हैं। लूजिंग होप, तो जैसे पहले भी कार्ड में हमने देखा कि ये हिम्मत हार जाते हैं जब भी इनके सामने ऐसा मुश्किल वक्त आता है, लेकिन फिर भी ये कहीं से हिम्मत जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कार्ड भी वही बताता है कि उनके सामने शायद काफ़ी मुश्किल हालात है, जिनको फेस करते करते ये उम्मीद खो देते हैं, लेकिन उस उम्मीद को फिर से पकड़ के ये आगे चलना तो चाहते हैं। पजल, दुविधा में फंसे हुए हैं, राइट रॉन्ग क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या एक्शन लेनी चाहिए ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ा पजल है, उसको भी सुलझा रहे हैं। ब्रेकअप, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सही वक्त पे आपसे कांटेक्ट नहीं किया या आपके साथ आगे बढ़े नहीं, तो शायद आप उनके साथ ब्रेकअप कर लेंगे या कर लेंगे, और ये क्या होगा फिर उनकी ज़िंदगी का, आगे की लाइफ कैसी रहेगी, ये सभी भी उनके लिए एक बहुत बड़ा पजल है। बिट्रेल, उन्हें लगता है कि आप शायद यही समझेंगे कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनसे इनके साथ आगे तो बढ़ना नहीं था, फिर
ये क्या है कि इस तरह का क्यों कनेक्शन रखा। और शायद ये बिट्रे अगर आपको चुनेंगे तो इनके घर वाले कहेंगे कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमारे अरमानों के खिलाफ जाके सब कुछ किया। तो ऐसा दोनों तरफ से उन्हें लगता है कि अगर घर वालों की भी बात सुने तो आप कहेंगे कि उन्होंने आपको धोखा दिया, और आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो घर वाले कहेंगे कि तुमने हमें धोखा दिया। तो यही शायद उनके लिए बहुत बड़ा पजल है कि क्या आप पजल सॉल्व करें कि दोनों तरफ से दोनों लोग खुश हो जाए। एंगर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप भी शायद उनके ऊपर गुस्सा है, और हो सकता है इनके घर वाले भी राइट नाउ इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा है। और दोनों तरफ से अगर दोनों लोग गुस्सा है तो ये पर्सन हैप्पी कैसे हो सकता है। तो ये भी उस गुस्से को फील कर रहा है, यानी कि उन्हें भी अपने आप के ऊपर भी शायद गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने आखिर ये किया, मैं क्या इतना भी पजल नहीं सॉल्व कर सकता या कर सकती, मुझे आखिर करना क्या है, ये मुझे दूसरों से पूछना पड़ेगा क्या, मेरा कुछ दिमाग है कि नहीं। तो इस तरह का भी शायद कुछ उनका चल रहा है। हग्स एंड किसेस, तो आपके साथ बिताए हुए पल भी उन्हें याद आते हैं, पैशनेट भी वो बातें जो है वो सोचते रहते हैं। और साथ ही साथ जब ये छोटे थे तब उनके घर वालों के साथ इनका रिश्ता कैसे था, जैसे माँ बाप के साथ उन्होंने भी इन्हें कितने प्यार से, कितने लाड प्यार से बड़ा किया है, ये भी बातें वो याद करते हैं। यानी कि आपसे जुड़े प्यार की बातें भी वो याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने बचपन से जुड़ी, यानी कि कई बार ऐसा होता है हम बड़े होने के बावजूद भी अपने माँ बाप से बहुत अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन उन्हें बोलते नहीं है कि आई लव यू। जैसे कोई किसी को लवर को बोल देता है, वैसे पेरेंट्स को नहीं बोल पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे दिल में हमारे पेरेंट्स के लिए ऐसा प्यार नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ऐसे कभी कभार हमारे माँ बाप हमें गले लगाएं, हमें एक होप दे ज़िंदगी में जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो सिर्फ एक हाथ भी उनका बहुत कुछ कह जाता है जब वो हमारे सिर के ऊपर एक हाथ रखते हैं, और एक माँ बाप की तरफ से मिलने वाली हक भी बहुत कुछ कह जाती है। तो ऐसी शायद बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। डेथ कार्ड मतलब एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, उन्हें लगता है कि आपके साथ ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। मतलब अगर इस फेज़ में उन्होंने आपसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया या फिर आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया, तो हो सकता है इस रिश्ते की यहाँ पे डेथ है, क्योंकि ये ब्रेकअप का भी कार्ड आया था। और उन्हें शायद ज़िंदगी में फिर न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, वो भी क्या इनके लिए इतनी ईजी होगी। इस तरह के जज्बात आ रहे हैं। इमोशनल डिस्टेंस, तो राइट नाउ शायद आप दोनों के बीच में भी एक इमोशनल डिस्टेंस है। मतलब आप भी शायद ओपन अप नहीं हो रहे अपने पर्सन से कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। आपको भी अगर पता चल रहा है कि ये पर्सन भी थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप क्या सोचती है या क्या सोचते हैं, ये भी शायद आप अपने पर्सन को नहीं बता रहे हैं। वैसे ही इस पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताए। बॉन्ड, आपके साथ भी एक बॉन्ड महसूस करते हैं, और साथ ही साथ अपने घर वालों के साथ भी एक बॉन्ड तो उनका है ही। वैसा ही बॉन्ड उनके फ्रेंड सर्कल में भी है, और इन सब बॉन्ड से घिरे हुए होने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। मिस्टेक, हो सकता है उन्हें लगता है कि आप भी उन्हें वही जवाब देंगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस तरह का मेरे लिए कुछ डिसीजन लिया, या फिर उनके घर वाले भी कह सकते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये सब किया है, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल भी कह सकते हैं इट्स योर फॉल्ट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह का डर भी उन्हें सता रहा है कि किसी को भी अगर ये अपने दिल के जज्बात बता देंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि तुमने गलती की है। तो जब ऐसा होता है कि मन फंस जाता है, उसको लगता है हर कोई मुझे ब्लेम ही करने वाला है, तो कहीं ना कहीं दिल को लगता है कि नहीं, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे खुद के प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने। तो ऐसी ही शायद हालत में ये पर्सन है, और शायद इसीलिए इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।